पहले भी आए थे तो मैं इस तरफ आया। अब वो दोनों आपस में लड़के जो एक दूसरे को मार देते हैं और मैं आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। अब वो लगभग इनमें से किसी एक बिल्डिंग में से और तभी एक बंदा बाहर निकलता है और यार बार बार बच गया मैं यहाँ पे। एक्चुअली मैं हर घर के दरवाजे देख रहा था कि भाई किस घर के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन इस घर के दरवाजे भी बंद थे। लेकिन सडनली खोला और वो वाले बंदे ने मेरे पे इतनी देर में अटैक कर दिया। फिलहाल यहाँ पे जो इसकी लूट वूट ले लेता हूँ और इस जगह पे आता हूँ। तभी मेरे को जो छत से जो है कूदने की आवाज़ आती है और इससे मैं समझ लेता हूँ कि बंदा जो है छत पे, इसकी छत पे नहीं बल्कि पूरा एकदम टॉप वाले लेवल पे। और इसके बाद वो बंदा जो उस वाली छत पे जाके नीचे की तरफ कूद जाता है। और अब देखो कैसे भरते हैं। यहाँ पे मैंने वो वाले बंदे को डैमेज देने की ट्राई करी थोड़ी सी, लेकिन वो वाला बंदा पीछे की साइड भाग गया और फाइनली गया ये वाला बंदा भी। आई थिंक यही दो बंदे थे जिन्होंने मेरे को चैलेंज दिया था और ये काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट भी थे। दैट जो है दोनों के दोनों मारे गए। जो है उसकी बिल्डिंग में एंट्री मार लेता हूँ और मेरे को देख भी नहीं पाता। अब मैंने यहाँ पे सोच रखा था कि भाई मैं बिल्कुल अंधा पुश करूँगा, वो वाला बंदा समझेगा कि मैं धीरे धीरे से आऊँगा देख जाके। लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं डायरेक्ट चला गया और घुसता गया और फाइनली को कैसे भरते हैं। जैसा कि मैंने कहा वो वाला बंदा जो है बिल्कुल भी रेडी नहीं था मेरे को लेके, जस्ट क्राउच होकर बैठा हुआ था और मैं सडनली आ गया। उसको लग रहा था कि शायद मैं रुक के आऊँगा, लेकिन उसने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब जैसे मैंने ये वाले बंदे को मारा तो दूसरे वाले जो बिल्डिंग से उनमें से भी आवाज़ आ रही थी। अब वो वाली बिल्डिंग जो शायद बीच वाली थी, मैंने ध्यान से सुना नहीं, लेकिन आवाज़ तो आई थी। तो मैंने सोचा यार एक पीछे जाते हैं और यहाँ से एक बड़ी सी जंप लेंगे और वो वाली बिल्डिंग की छत पर लैंड करेंगे। लेकिन भाई गरीबों की जंप जो कि फेल हो गई। अब यहाँ पर जैसे आता तो भाई फुटस्टेप पूरे से क्लियर हो जाते हैं। जो फुटस्टेप है वो ये वाली बिल्डिंग से नहीं बल्कि इसके बाजू वाली बिल्डिंग से आ रहे थे। अब ये वाले बंदे के साथ भी मैं सेम स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ। ये वाला बंदा सोच रहा था कि धीरे धीरे आएगा, बट मैं सारे एक घुस जाता हूँ। और जैसे कि मैंने कहा भाई अंदर तुम घुसोगे तो सामने वाले को टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये वाला बंदा जो यहाँ पे टीपीपी लेने की तैयारी कर ही रहा था कि इतनी देर में डायरेक्ट टीम में घुस गया और सीधा मार दिया ये वाले बंदे को। फिलहाल नीचे से भी कुछ फुटस्टेप आते हैं और ये भी गया। अब कुल मिला के जो है अपार्टमेंट में कोई भी नहीं था तो यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। सबसे पहले तो नीचे कूदा, लूट मेरे को इतनी चाहिए नहीं थी। ड्रॉप लूटने जाऊँगा तो वो बंदा मेरे को पीछे से मार देगा। तो सबसे पहले मैं यही वाले बंदे के साथ फाइट करने के लिए इस जगह पे रुक जाता हूँ और बिल्कुल देखो कैसे भरते हैं ये वाले बंदे को। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ मेरे को, उसकी साइड से मैं इतना विजिबल नहीं था क्योंकि वो नीचे की साइड से ऊपर की साइड आ रहा था। बट मेरी साइड से वो वाला बंदा दिख गया और मैंने एकेएम से उसका सर भर दिया। अब फिलहाल मैं सबसे पहले तो गाड़ी उठा के ये वाले ड्रॉप पे आ जाता हूँ क्योंकि क्रेट जो है बाद में भी लूट लेंगे, लेकिन जो है ड्रॉप पहले लूटेंगे क्योंकि इस पर बाद में और भी बंदे आ सकते हैं। तो ये जो दोनों सामान दिख रहे हैं ये मैं दोनों ही उठा लेता हूँ और सबसे पहले तो गाड़ी पकड़ के यहाँ से निकल लेते हैं। अब मैं यहाँ पे सोच रहा था कि भाई मैं इसके आसपास ही घूमाऊँ क्योंकि यहाँ पे जो है अभी और भी बंदे आ सकते हैं। जस्ट अभी गिरा है ड्रॉप, लेकिन तभी थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरे को एक बंदा जो है भागते हुए दिखता है और जस्ट देखो कैसे भरते हैं वो वाले बंदे को। और यार गया ये वाला बंदा भी। यहाँ पे मैं भी जो है थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो गया था चलती गाड़ी से कूदने के बाद उसको मारने के लिए। बट एट द एंड उसको देख के लग रहा था कि भाई उसके दोनों गन जो है रिलोड पे आ गई है और इसी कारण जो है मैंने M249 उठाई थी जो कि इस जगह पे फाइनली काम आई। अब यहाँ पे जो गिल्ली सूट वैसे भी मेरे को इतना अच्छा लगता नहीं, पता नहीं कैसे उठा लिया मैंने, तो जो कि मैं उतार के फेंक देता हूँ। और अब आते हैं ये वाली जगह पे। यहाँ पे अगेन जो सामने एक जहाज जा रहा है उसका पीछे कर रहा था मैं काफ़ी देर से और फाइनली वो जो है ड्रॉप को थ्रो करता है। लेकिन मेरे आगे एक और उम्मीदवार था जो कि भाई उस ड्रॉप को पहले लूटता अगर वो उसको वहाँ तक पहुँच पाता। तो मैं यहाँ पे जो वेट कर रहा था उसके पीछे लगाने का। और अब देखो सीट चेंज करी और इजीली भर के रख दिया ये वाले बंदे को। इसीलिए कहते हैं भाई जब भी आप गाड़ी में हो तो भाई हमेशा जो है गाड़ी को सिग्नल करके चलाओ ताकि जो है बुलेट कुछ आपको अगर लगे भी तो कुछ डॉज हो जाए। फिलहाल आ जाते हैं ये वाले ड्रॉप पे जहाँ पे मेरे को इतना तो पता था कि इस पर बहुत सारे बंदे आने वाले हैं, इसलिए मैं पहले नहीं जाता। मैं थोड़ा सा जो एक गाड़ी को स्लो कर लेता हूँ और आसपास घूमता रहता हूँ। तभी एक गाड़ी दिखती है मेरे को सामने की साइड और अब देखो कैसे भरते हैं वो वाले बंदे को। इसको तो यार इजीली मार दिया, लेकिन ये मेरे लिए अब बढ़िया मौका था क्योंकि मैंने उसको मार दिया था और यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो सबसे पहले मैं ड्रॉप लूट लेता चुपके चुपके और यहाँ से निकल लेता। MQ14 भी थी तो थोड़ा बहुत जो यहाँ पे देरी हो जाती है और तभी जो है पीछे की साइड से जैसे मैं ऐसे निकलने की ट्राई करता हूँ एक और गाड़ी आ जाती है और यहाँ पे क्योंकि पत्थर था तो जिसके कारण मैं हल्का सा बच जाता हूँ। और अब देखो कैसे बढ़ते हैं ये वाले बंदे को। खैर यार ये वाला बंदा तो मार देगा, लेकिन एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि जब इसकी गाड़ी आई थी तो किसी न किसी चीज़ से टकराई थी, इसी कारण इसकी गाड़ी जो है डिसबैलेंस हो गई। लेकिन यहाँ पे पत्थर से काफ़ी दूर थी इसकी गाड़ी, तो इसकी गाड़ी जो है टकराई किस चीज़ से वो आप ही बता सकते हो। फिलहाल एक और दिखता है मेरे को। ये वाला जो बंदा था बाकियों से थोड़ा सा समझदार था क्योंकि उसने फायरिंग सुन ली थी, इसलिए उसने अपनी गाड़ी जो है काफ़ी दूर रोक दी और इसके बावजूद भी वो मारा गया समझदारी के बावजूद भी। खैर इसकी गाड़ी दिखाता हूँ मैं, ये वाली नहीं है बट इसके आगे वाली है। अब देखो मेरा काम यहाँ पे पूरा हो गया और उसके बाद आ जाते हैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है इसका ऑलरेडी एक राउंड में मार के चला गया था जहाँ पे मेरे को एक गाड़ी दिखती है, लेकिन बंदा जो बिल्कुल फुटस्टेप नहीं करता और दूसरे के दौरान भी वो बिल्कुल फुटस्टेप नहीं करता, तो मेरे को थोड़ा सा गुस्सा सा आ जाती है। और अब मैंने एक चीज़ सोच ली थी, यहाँ पे रुकूंगा और इसकी गाड़ी के जो है दोनों टायर फोड़ दूंगा, इसके बाद उसको करने पड़ेंगे फुटस्टेप।
और कुल मिला के ये वाली चीज़ काम कर जाती है। जैसे मैंने इसका टायर फोड़े तो वो वाले बंदे की रेंगने की आवाज़ आती है छत पे से। अब इतना तो पता था वो ऊपर कहीं है और लेटा हुआ है जैसे रगड़ रहा है अपनी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो बीच वाली स्टोरी चेक करता हूँ, यहाँ पे तो वो नहीं था, मतलब इसका मतलब कुल मिला के वो टॉप वाली स्टोरी पे था। अब सबसे पहले आते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे मैं वो वाले बंदे को देखता हूँ और मैंने सोचा कि नेट फेंक दे, लेकिन वो वाला बंदा देखो कुल मिला के उसने मेरे को एक हेड कनेक्ट कर दिया और भाई इतनी हेल्थ चलेगी, उसको पता नहीं चला कि मेरी इतनी हेल्थ गई है। लेकिन वो जो अपना एकदम सेफ हो गया था और अब वो जो है वहाँ पे एकदम ताक लगा के बैठा हुआ था और उसी जगह पे जो कैंपिंग करने लग गया। मैंने यहाँ पे हील करी और इस बात में उसको एक भी मौका नहीं देने वाला। जैसे देखो आप, और ये वाली फाइट तो मैं जीत गया, लेकिन यहाँ पे जो एक और बंदा था जो हम पे नजर रखे बैठा था कब से, और मैं यहाँ पे जस्ट 1 HP भी नहीं था तभी एक हेडशॉट बजता है जो कि दीवार पे पड़ता है और मैं समझ गया था भाई पीछे से कोई तो है जो स्नाइपर पकड़े बैठा हुआ है। और इतनी देर में कि उसको मैं मार पाता वो वाला बंदा जो है खुद ही उछलने लग जाता है। हालांकि उसको डराने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा 1-2 शॉट फायर करता हूँ, हालांकि एक भी बुलेट वो वाले बंदे को नहीं लगी। अब क्योंकि वो टीम अप कर रहा था तो यार इसकी थोड़ी सी मैं हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जोन में जाना था मेरे को भी और इस वाले बंदे को भी, लेकिन हम टीम अप नहीं कर सकते थे तो इसलिए मैं ये वाली बगी तक इसको छोड़ देता हूँ और वहाँ से मैं जो है खुद निकल पड़ता हूँ। अब आ जाता है लास्ट वाले जोन में जहाँ पे 12 बंदे बचे हुए थे और यहाँ पे जो थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरे को एक गाड़ियों का झुंड दिखता है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी, मैं देख रहा था, धीरे गाड़ी की स्पीड धीरे कर दी और तभी एक बंदा खड़ा होता है। वापस मैंने जो है बूस्ट मारा, बाल और बच गया। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी बगी को मैं इस जगह पे ले आता हूँ क्योंकि यहाँ पे हल्का सा रिस्क था। अब मैं यहाँ पे उसको जो है फंसाने की ट्राई करता हूँ। सबसे पहले तो मैं खड़ा हो जाता हूँ और जैसे वो मेरे को मारने के लिए खड़ा होता है मैंने जो है लेट के उसको इजीली मार दिया 3x लगा के। फिलहाल बारी थी यहाँ से निकलने की। ये वाले बंदे को तो चकमा दे दिया था, लेकिन ऊपर जो है वो एकदम प्रिजन था और वहाँ पे बंदे हो सकते थे। ज़्यादातर लोग जो है टावर वावर पर रहते हैं लास्ट सर्कल में, तो इसीलिए मैं जो वहाँ पे इसकी जो क्रेट है वो भी नहीं लूटता और इस जगह पे आ जाता हूँ जहाँ पे पीछे वाले पत्थर पर मेरे को एक बंदा दिखा और इस वाले पत्थर पर भी एक बंदा दिखता है। तो सबसे पहले मैं इसको मारने की ट्राई करता हूँ। अब इसको डैमेज तो नहीं दे पाया, मैं लेट जाता हूँ यहाँ पे क्योंकि 3-4 गाड़ियाँ और आ गई थी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसको पीछे से जाके मारता हूँ। अब जैसे मैंने ये वाले बंदे को मारा तो भाई क्लोज से एक गाड़ी भी गुजरती है जिसको मैंने सोचा कि 3x लगा हुआ है तो उसको भी मार देता हूँ लगे हाथ, लेकिन वो काफ़ी दूर निकल चुकी थी। और यहाँ पे चारों तरफ जिस तरफ मैं देख रहा हूँ भाई फायरिंग हो रही है, सब अपना लड़ने में लगे हुए हैं, लड़ाकू बने हुए हैं। तो मैं यहाँ से अपनी बगी उठा के निकल पड़ता हूँ और सोचता हूँ कि इस पत्थर वाले को मारूंगा, लेकिन यहाँ पे तुरंत एक गाड़ी गुजरती है मेरे क्लोज से जो कि मेरे को जो है थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देती कि भाई पीछे से कहीं वो वाला बंदा भी हमला न कर दे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये वाले पत्थर वाले को मार ही देता जिसको मैंने देखा था। और अब देखो कैसे भरते हैं वो वाले बंदे को। इसको जैसे मार तो सबसे पहले मेरे को अब इसकी लूट चाहिए थी, लेकिन जब मैंने चारों तरफ देखा भाई चारों तरफ जो है एकदम खुल्लम खुल्ला पड़ा हुआ है और अगर कोई भी बंदा मेरे को देख लेता स्पॉट कर लेता तो इजीली मार देगा। तो सबसे पहले मैं वहाँ से जो है एकदम निकल लेता अपनी बगी उठा के और जैसे थोड़ी सी आ गया तो भाई मेरे को ये गाड़ी दिख दिया। अब मैंने इसके लिए भी सेम प्लान सोच रखा था कि भाई सबसे पहले तो क्लोज जाऊँगा बूस्ट मार के और उसके बाद जैसे इसके क्लोज पहुँचूंगा तो भाई सीट चेंज करके मार दूंगा, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई, ये बंदा खुद ही रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है, ये वाला बंदा मेरे से पहले रुक गया था भाई क्योंकि बट ये एग्जिट नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने उतर के सबसे पहले तो इसको मार दिया। और यहाँ पे जो है नीचे घर थे तो मैंने इसकी लूट लेने की भी भाई हिम्मत नहीं करी क्योंकि नीचे बंदे हो सकते हैं इतने लास्ट सर्कल में, क्योंकि 4 ही बंदे बचे हुए इतने छोटे सर्कल में। और तभी मेरे को ये खिड़की के अंदर एक बंदा दिखता है। अब जैसे मेरे को ये बंदा देखा तो सबसे पहले देखो वो गेट की तरफ भागता है, लेकिन जैसे वो गेट पे आया तो भाई मैं जंप करके उसकी खिड़की के पीछे आ गया और ये वाले बंदे को इजीली बचा दिया। अब बचे थे कुल 3 बंदे जिसमें से मैं एक था और बाकी बचे 2 बंदे, वो कहीं ना कहीं इसी जो है लास्ट सर्कल में कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, लेटे हुए थे। और एक बंदा तो जस्ट गाड़ी चला रहा था। अब ये वाले बंदे को तो मैंने स्पॉट कर लिया था, लेकिन इसके साथ साथ जो है मैं अब उस आखिरी बंदे को भी स्पॉट कर रहा था ताकि जैसे मैं इसको मारूँ तो उसको भी मार सकूँ। लेकिन ये वाला बंदा उस वाले बंदे से ज़्यादा समझदार था क्योंकि इसको पता था भाई जो बगी है वो एकदम शार्प टर्न नहीं ले सकती, इसलिए ये बंदा जो है बार बार इतने शार्प टर्न ले रहा था कि भाई मेरी गाड़ी जो है ऑलमोस्ट स्लिप होने वाली थी। बट मैं भी जो है यहाँ पे बूस्ट बंद करके जो है टर्न ले रहा था ताकि मेरी जो यहाँ पे बगी है वो स्लिप ना कर सके। और एट द एंड ये वाला बंदा इस जगह पे पकड़ जाता है। सामने आपको पेड़ दिख रहा है, इसकी गाड़ी उस पर ठुक जाती है और अब देखो और गया ये वाला बंदा भी। एक चीज़ मेरे को पता थी यार अगर ये उतरेगा तो भाई लेफ्ट साइड ही उतरेगा, क्योंकि बाहर की गाड़ियों में सिस्टम रहता है कि ड्राइविंग जो है लेफ्ट साइड होगी और उतरेगा बंदा तो वो भी इसी साइड ही उतरेगा। इसलिए मैंने अपनी बगी इसके लेफ्ट साइड में एकदम फुल स्पीड से भगा दी और जैसे वो बंदा उतरा तो मेरी गाड़ी के नीचे आ गया। अब फिलहाल बचा था आखिरी बंदा। अब आखिरी बंदा कहाँ छुपा था मेरे को कुछ नहीं पता क्योंकि सर्कल जो काफ़ी बड़ा था। बहुत देर से मैंने उसको ढूंढा, हर जगह ढूंढा, हर शैक के अंदर ढूंढा और जितने भी घर थे लगभग हर घर में मैंने उसको देखा, बट वो कहीं पर भी नहीं मिला। अब एक चीज़ थी, या तो वो बंदा इन्हीं पहाड़ियों में था जो कि बिल्कुल टॉप वाली साइड पर थी, यहाँ पर मैंने सही से नहीं देखा, और या तो ये बंदा इस टावर में था या नीचे जो वेयर हाउस आपको दिख रहे हैं छोटे मोटे वहाँ पे वो हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने के बाद मेरे को फाइनली वो बंदा जो है कहाँ स्पॉट होता है गेस करो। वो मेरे को स्पॉट होता है नीचे वाले वेयर हाउस में, वो भी खड़ा हुआ। अब देखो
अब मेरे को यहाँ पे लग रहा था कि मैं वो वाले बंदे को इजीली मार दूंगा, लेकिन जैसे मैं उसको 2 हेड कनेक्ट किया तो भाई वो सतर्क हो जाता है और वहाँ से तो सबसे पहले कट लिया। अब मेरे पास जितने भी नेट थे एक एक करके मैं ट्राई करने लगा, लेकिन वो वाला बंदा भी बराबर जवाब दे रहा था वहाँ से। जैसे मैं नेट फेंकने आ रहा था वो वाला बंदा मेरे को डैमेज कर रहा था और मेरे को एक चीज़ पता थी, यहाँ से मैं अगर गिर गया तो भाई गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं उस बंदे को मारने की बार बार ट्राई कर रहा था जब भी मेरे को मौका मिल रहा था, जब भी वो इधर उधर हिल रहा था। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन था कि भाई मैं यहाँ से जो है गाड़ी लेके नीचे कूद जाऊँ, लेकिन अब मैं पीछे भी नहीं जा सकता क्योंकि जिस जगह पे मैं उतर चुका हूँ वहाँ से पीछे भी एक पहाड़ी है। अब मैं यहीं पे रह सकता हूँ और यहाँ पे जो है मौके का वेट कर सकता हूँ। वो वाला बंदा भी मारने की ट्राई कर रहा था, हालांकि जोन मेरे पे था और उस वाले बंदे पे भी था। अब बस वेट करना था यहाँ पे। वो वाला बंदा जो है बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा था, बट एक गलती हो जाती है वो